हेलो स्टूडेंट्स, प्रिंस सर के इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस पॉडकास्ट के माध्यम से देने वाले हैं। आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से प्रिंस सर के द्वारा उठाए जाने वाले मुद्दे अब स्वयं संस्थाएं भी स्वीकार करने लगी हैं और आप सभी के लिए यह पॉडकास्ट इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि आप एक बार गंभीरता से अगर सोचेंगे कि किस तरह से जो ये एग्ज़ाम कराने वाली एजेंसियां संस्थाएं हैं, इनके द्वारा बच्चों के भविष्य के साथ निरंतर जो है खिलवाड़ जारी है। आपको बता दें कि प्रिंस सर ने कुछ दिनों पहले जैसे ही MPPSC प्रीलिम्स 2021 के स्कोर कार्ड जारी हुए थे, उस समय आप सभी को ये बताया था कि बच्चों के जो नंबर हैं स्कोर कार्ड में वो OMR शीट में भरे गए गोलों से बबल से मैच नहीं हो रहे हैं। उस समय कुछ ज्ञानी लोगों ने फिर यह सोचा था कि ये जो है बनावटी बातें हैं, लेकिन आपको बता दें कि इस चैनल पर कभी भी किसी भी तरह का एजेंडा नहीं चलाया जाता है। यहाँ पर आपको तथ्यों के आधार पर चीज़ों को वेरीफाई करने के बाद ही हम आपसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दे लेकर आते हैं, जिससे कि हम और आप सभी मिलकर जो परीक्षाएं हैं उनकी जो ट्रांसपेरेंसी है उसको सुनिश्चित कर सकें और संस्थाओं को उनके कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए सही तरीके से हम समय समय पर जो भी संवैधानिक तरीके से हो सकता है वो कर सकें। आपको बता दें कि यह चैनल हमेशा ही आप सभी के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे, जानकारियाँ और आप सभी का हर एक एग्ज़ाम से जुड़ी हुई चीज़ें हों या फिर आप सभी के जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हों, उन पर आपका साथ देता आया है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, डिस्क्रिप्शन में जाएं, जो भी सोशल मीडिया की हमारी लिंक्स दी गई हैं उनको ज्वाइन कर लें। कारण यही है कि अगर इस चैनल पर बताई गई जानकारियों को आप छोड़ देंगे, गौर नहीं करेंगे और फिर जब आपके साथ वो चीज़ें होंगी तब आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि किसी ने ये चीज़ पहले बताई थी और जो आपके जानकारी में नहीं आ पाई। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि स्कोर कार्ड में नंबर कम हुए थे सभी के बच्चों के, और आप यकीन मानिए कि उस दिन से लेके आज तक कल भी मेरे पास 2-3 बच्चों के मैसेज थे लगातार। शायद ही कोई ऐसा दिन जाता है जिस दिन मैसेज नहीं आता है, लेकिन बच्चे OMR शीट भेज रहे हैं, अपना स्कोर कार्ड भेज रहे हैं और पूछ रहे हैं कि सर इसमें कहाँ गलती है, क्यों नंबर कम हो गए हैं, और ये आप सभी को पता ही है। लेकिन अब जब अभ्यर्थियों के द्वारा MPPSC को कॉल किया गया तो ये स्वीकार किया गया है कि हज़ारों बच्चों के साथ ये समस्या हुई है। अब आप सोचिए कि अगर हज़ारों बच्चों के साथ ये समस्या हुई है, उनके नंबर जो हैं, जो OMR शीट उनने भरी है उसमें स्कोर कार्ड में क्या हुए हैं वो कम हो गए हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से लापरवाही की जा रही है। क्योंकि 1000 बच्चों के नंबर जो है स्कोर कार्ड में कम कर देना मतलब ये हो गया कि मेरिट लिस्ट में इससे क्या होगी, गड़बड़ी होगी। और कहीं ना कहीं अगर इन अभ्यर्थियों के नंबर कम आएंगे, हालांकि इन्होंने MPPSC को मेल कर दिया है, जानकारी दे दी है, लेकिन अभी तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है, जबकि लगभग 3 हफ्ते, 2 से 3 हफ्ते बीत चुके हैं, लगभग 1 महीना भी आप कह सकते हैं। तो अब उसके बाद भी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, मेल पर भी कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, कॉल पर भी कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं आ रहा है। जब कट ऑफ आएगा उसके बाद अगर किसी बच्चे का 2 नंबर से 4 नंबर से एग्ज़ाम रुकेगा, वो निश्चित रूप से ही क्या करेगा, अपने कहना चाहिए भविष्य के लिए न्यायालय की शरण लेगा, तो कहीं ना कहीं आप फिर कह सकते हैं कि ये समस्याएं चलती रहेंगी। इसलिए आप इन चीज़ों को समझने की कोशिश करिए कि ये संस्थाएं निरंतर ही गलतियां कर रही हैं और इसका खामियाजा अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है, चाहे वो 2019 का मेंस हो, चाहे वो 2020 का मेंस हो, चाहे वो 2021 की परीक्षाएं हों। कोई भी परीक्षा जो है इनकी सही तरीके से नहीं हो रही है, चाहे वो PEB हो, चाहे वो MPPSC हो, और फिर भी सरकार का कोई एक्शन इन पर ना होना, इनके अधिकारियों पर ना होना बहुत सारे सवाल खड़ा करता है। आप सभी अभ्यर्थी एक बार पुनः अपनी OMR शीट चेक कर लीजिए, स्कोर कार्ड चेक कर लीजिए, किसी भी तरह के भ्रम में ना रहिए, क्योंकि एक गोला भी अगर उसके नंबर स्कोर कार्ड में नहीं आए हैं वो आपको कट ऑफ लिस्ट से बाहर कर देगा।
और उस समय फिर आप सोचेंगे कि MPPSC को मेल करें, ये करें वो करें, तो फिर देर हो जाएगी। इसलिए अभी से, क्योंकि प्राइमरी चीज़ है MPPSC को इन्फॉर्म करना, उनसे कहना कि इसको सुधार करें। अगर वो सुधार कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो फिर आगे जो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो हम करेंगे। अब मान लीजिए फ़ोन नहीं उठाते हैं, मेल पर रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, तो फिर मैंने आपको बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल को सूचना दें, शिकायत करें, CM हेल्पलाइन पर शिकायत करें, और भी तमाम जो एजेंसियां हैं जो मानवाधिकारों की रक्षा करती हैं उनको सूचित करें, क्योंकि अगर आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हमारा नंबर है 9685570712, इस पर व्हाट्सअप करिए। मुख्य परीक्षा 2021, प्रीलिम्स परीक्षा 2022, इंटरव्यू, इसके अलावा असिस्टेंट रजिस्ट्रार की कक्षाएं, MPSI, पटवारी, कांस्टेबल, शिक्षक भर्ती, बैंक SSC, रेलवे, सभी के लिए एलीट स्टडीज़ इंदौर, प्रिंसर के वीडियो लेक्चर्स, ऑनलाइन कक्षाएं, नोट्स, टेस्ट सीरीज हमारे सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स पर आपके लिए शेयर किए जा रहे हैं। आप देखिए, निश्चित रूप से आप उनको मिलान करिए, आपको यकीन हो जाएगा कि किस तरह से ये सारी चीज़ें, खासकर प्रिंसर का मार्गदर्शन और रणनीति आने वाली परीक्षाओं में आपको सफलता तक ले जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। धन्यवाद।